अस्सलामुअलैकुम। मैं भी पाकिस्तान हूँ। जी, पाकिस्तान की बात के साथ मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद असगर, आपका अपना शो लेकर, जिसका नाम है मैं भी पाकिस्तान हूँ। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाले लोग, या जिनका पाकिस्तान के लिए कुछ काम है, जिनको पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है, उनका हम इस शो में तज़किरा करते हैं। और आज हम पाकिस्तान के जिस बेटे का तज़किरा करने लगे हैं, ये तो पैदाइश भी पाकिस्तान से पहले की है। इसी धरती में, इसी धरती पे रहते हुए इन्होंने पेशावर में 1926 में आंख खोली और अपनी अर्ली एजुकेशन के लिए इन्होंने वहाँ स्कूल में एडमिशन लिया। और फिर जब बात कॉलेज तक पहुँची तो ये लॉरेंस कॉलेज मरी में चले गए। वहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया और फिर हायर स्टडीज़ के लिए इन्होंने बैरून मुल्क का रुख किया। हाँ जी, बिल्कुल, बात कर रहा हूँ मैं अमीन इस्माइल गुल जी की, जिनको आप और हम बल्कि सारी दुनिया गुल जी के नाम से जानती है। जब ये बाहर गए तो इन्होंने वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सॉयल मैकेनिक्स में इन्होंने अपनी डिग्री ली और उसके बाद इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन हासिल की। वहाँ पर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान में जब आए तो आकर इन्होंने अपने हाथ का वो जादू दिखाया जो दुनिया आज भी जानती है, मानती है। यकीन ना आए तो आज भी गुलजी के हाथ के बने फनपारे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर सैकड़ों नहीं हज़ारों डॉलर्स में बिक रहे हैं और उनकी तादाद अब इतनी महदूद है कि वो नए बन नहीं सकते, इसलिए वो अब लाजवाल है। अगर हम बात करें गुलजी की तो वो एक प्योर आर्टिस्ट थे जो कभी तो हमें पेंटर के रूप में नज़र आए और कभी वो हमको स्कल्पचर आर्टिस्ट के रूप में नज़र आए। मैं अगर आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया में जो मशहूर लोग थे, जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी, जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट पर या अपनी ख्वाहिश पर गुलजी साहब से अपने पोर्ट्रेट बनवाए, उनमें आपको पता है यूएसए प्रेसिडेंट्स भी शामिल थे। जी बिल्कुल, जिमी कार्टर और जिस जॉर्ज बुश को हम जानते हैं उनके वालिद साहब भी, उनके वालिद साहब भी वो लोग थे जिन्होंने गुलजी से अपने पोर्ट्रेट बनवाए। फिर इनको जो इंटरनेशनल फेम मिला उसमें ये कि इन्होंने अफ़गानिस्तान की सारी रॉयल फैमिली को 1960s के अराउंड पेंट किया, उनके पोर्ट्रेट्स बनाए। फिर पाकिस्तान के सदूर, पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान की फेमस पर्सनालिटीज़, उनके पोर्ट्रेट्स बनाए। तो गुलजी साहब का काम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज दुनिया में जहाँ भी कहीं पोर्ट्रेट की बात होती है या स्कल्पचर आर्टिस्ट की बात होती है तो गुलजी का नाम सरे फरिस्त है। पाकिस्तान आपको सलाम पेश करता है। 1960 में पाकिस्तान का ये बेटा जब टर्न करता है अपने आर्ट को टुवर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर, जिनका नाम आगा सदरुद्दीन है, उनके साथ मिलकर स्कल्पचर आर्टिस्ट के तौर पे काम शुरू किया और स्कल्पचर्स बनाए। और उसमें इनको जो फेम मिला वो भी आपके और हम सबके सामने है। हम जिस हस्ती का तज़किरा इस वक्त कर रहे हैं उनके बहुत सारे फनपारे जो है वो आज भी फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में पड़े हुए हैं। गुलजी ने ये काम आज शुरू नहीं किया, जबकि उनकी पहली एग्जीबिशन जो है वो 1950 में हुई। उनके आर्ट की पहली एग्जीबिशन 1950 में हुई। फिर जब इन्होंने काम शुरू किया तो कभी सितारा इम्तियाज़, कभी हिलाले इम्तियाज़ और कभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ गुलजी की खिदमात को सराहा गया। आज मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के इस बेटे का इस दुनिया से जाना वो किसी हादसे और सानहे से कम नहीं था। 2007 दिसंबर 19 को वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। उनका काम इतना ज़्यादा है लेकिन वो जहाँ जहाँ भी पड़ा है कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप ज़रूर एक दफ़ा उनके फनपारे देखें।
نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، پیڈ ویب سائٹس ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں، آپ فیصل مسجد جا کر دیکھ لیں. لیکن بتانا صرف یہ ہے کہ جو کام گلجی نے پاکستان کے لیے کیا، سر پاکستان آپ کو سلام پیش کرتا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اور اگلی دفعہ پروگرام میں میں آپ کے لیے ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.